हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति यानी एनवीएस पीजीटी कॉमर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उसकी तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एलिजिबिलिटी आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ कम से कम, और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी एमकॉम आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो देखें, ये जो पोस्ट ऑफ पीजीटी के लिए जो अगर आप बात करें कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, तो एग्ज़ाम जो होगा, ध्यान से देखिएगा, आपका पार्ट्स में होगा, यानी जनरल अवेयरनेस होगा, 10 क्वेश्चन आएँगे 10 नंबर के। रीज़निंग एबिलिटी होगा, 20 क्वेश्चन आएँगे 20 नंबर के। नॉलेज ऑफ आईसीटी होगा, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएँगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएँगे। मतलब यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 मार्क्स के मिलेंगे। फिर पार्ट 5th जो होगा, ये है आपका डोमेन नॉलेज, यानी कि ये होगा आपका सब्जेक्ट के नॉलेज के बेसिस पर। ठीक है, ये आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे और 80 मार्क्स यहाँ से कवर करेंगे। मतलब अगर सिलेक्शन लेना है तो ये फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस पे क्या क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी, पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको मिलाकर के 80 नंबर का पेपर आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पार्ट 6 भी होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, 10 नंबर का हिंदी का होगा, और आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। पार्ट 6 जो है ये मेरिट में नहीं काउंट होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन पार्ट 6 में 40% मार्क्स नहीं ला पाते हिंदी और इंग्लिश में, तो आप बाहर हो जाएँगे, आपके मार्क्स को काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है? और टोटल जो टाइम होगा वो होगा 3 घंटे का। ठीक है? विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट, मतलब कंपोज़िट टाइम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक फेज़ के लिए आपको इतना ही टाइम मिलेगा, 3 घंटे मिलेगा। आपको जो करना है 3 घंटे में, जिस पार्ट को सॉल्व करना है उस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ सिलेबस की बात। अब मैं आपको बताऊँ कि हमने कोर्स लॉन्च किया है एनवीएस पीजीटी कॉमर्स के सब्जेक्ट नॉलेज, यानी जो आपका कॉमर्स पोर्शन है, जहाँ से आपको 80 नंबर मिलने हैं, वो पोर्शन हमने लॉन्च किया है। ठीक है? अब इसमें सिलेबस में है क्या? आइए डिस्कस करते हैं ज़रा। सिलेबस आपको एनवीएस की साइट से ये हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस क्या है? पार्ट 1। अच्छा, ये जो कॉमर्स पोर्शन है यहाँ से ध्यान रखिएगा, आपको 80 मार्क्स की चीज़ें मिलेंगी, 80 नंबर। ठीक है? तो पार्ट 1 है बिज़नेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ बिज़नेस कांसेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, बिज़नेस एज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल बिज़नेसेस, असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर। फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट्स फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में अगर आपने कभी पढ़ा है तो देखा होगा। फिर उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनरशिप, प्राइवेट, पब्लिक, ज्वाइंट, पब्लिक एंटरप्राइज, रोल ऑफ डायनामिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल एंटरप्राइज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जॉइंट वेंचर्स। ये भी आपको क्लास 11th के सिलेबस जैसा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर हमारा अप्रोच क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट के बेसिस पर। फिर बिजनेसेस, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड और ऑन बिजनेस सर्विसेज, ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, रिटेल, होलसेल, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, फ्रेंचाइजी, ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट, बिजनेस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ईपीजेड, एसईजेड। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशंस एग्रीमेंट, डब्ल्यूटीओ,
UNCTAD, वर्ल्ड बैंक, IMF। फिर बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेस, ओनर्स और बोरोड फंड, रेजिंग ऑफ फाइनेंस, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बिजनेस फाइनेंस से। अब देखें, यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ट्रेड क्रेडिट, ये थोड़ी-सी एडिशनल चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान से करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिजनेस फाइनेंस में ही आगे आता है, ये चीज़ें होगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एथिक्स, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो ये चीज़ें आप 11th में पढ़े हुए होंगे, लेकिन 11th पढ़े हुए आपको काफ़ी अरसा हो गया, तो आप 11th की बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। फिर मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर एज़ आर्ट एंड साइंस, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जनरल एंड साइंटिफिक, बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, डायमेंशन, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी LPG पॉलिसी, management function, planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordination, business finance, financial management, meaning, scope, roles, financial planning, capital structure, leverage, fixed and working capital, meaning and factors affecting its requirement. उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, नेचर, इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, NSEI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, प्रोसीजर, सेबी। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, मैन पावर एस्टिमेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन। अगर हम आगे बात करें, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके पुराने एग्जाम के क्वेश्चन आप देखेंगे। हम प्रैक्टिस में भी सॉल्व करेंगे इसको, लेकिन पुराने एग्जाम के क्वेश्चन देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके की सवालों पर उनका विशेष जोर रहता है। फिर मार्केटिंग, तो बात करें फंक्शंस एंड रोल ऑफ मार्केटिंग, चेंजिंग फैक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स, मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स, ये आपका क्लास 12th में नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल बिहेवियर, मोटिवेशन कंसेप्ट्स, एप्लीकेशन, पर्सनालिटी, लर्निंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप एंड इट्स अप्रोचेस, कम्युनिकेशन, ग्रुप डायनामिक्स, ये आपको क्लास 12th में नहीं मिलने वाला। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से इधर बात करें। फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्कल्स, बेंच मार्किंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड ISO। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, राइट्स, ये आपको क्लास 12th में मिल जाएगा। तो ये आपको बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट, ठीक है, और इसमें से ये फेज जो है ये आपका समझिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन एवं ग्रेजुएशन लेवल से लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं सर, ये पार्ट हो गया आपका मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज का। पार्ट 2 है जो आपका है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो यहाँ से आपको अकाउंटिंग शुरू होगा। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश एंड अक्रूवल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर, ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, स्पेशल पर्पस बुक्स, लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये क्लास 11th का पूरा अकाउंट्स। उसके बाद हम बात करें अगर आगे, तो जब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो आपने बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हमें कांसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम इसे कहते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, जॉइंट वेंचर्स, अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, शेयर कैपिटल, शेयर्स, यहाँ से क्लास 12th आपका शुरू हो जाता है पार्टनरशिप से लेके। अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर, री इशू, डिवेंचर, टाइप्स, इशू, मेथड ऑफ रिडेम्पशन, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, ये क्लास 12th में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा BCom में, यानी जब कंपनी बंद होती है तो किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशियोज। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिपरेशन एज पर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड एज पर ICI, AS3 के हिसाब से आप कैश फ्लो कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपको 12th में नहीं मिलने वाला। कॉस्ट अकाउंटिंग, नेचर, फंक्शंस, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम,
प्रॉफिट रिलेशनशिप यानी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स, ठीक है। फिर उसके बाद करें कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स का क्या रोल है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, डिजाइनिंग कंप्यूटर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग, डेटा एक्सचेंज इन अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेडीमेड कस्टमाइज एंड टेलर मेड अकाउंटिंग सिस्टम्स, accounting and database management system, meaning concept and entity in a relationship of accounting system, DBMS database management system in accounting, inflation accounting, accounting for human resource in an organization and social responsibility। ये भी आपको क्लास 12th में नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के कुछ चीज़ें आपको क्लास 11th और 12th से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी क्लास 11th और 12th से नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। अब आपको मैं कोर्स के बारे में बताऊं तो हमने इसके लिए कॉमर्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमर्स पीजीटी का, हमने कॉमर्स पोर्शन जो कि 80 नंबर आपके एग्जाम में कवर करेगा, उसके लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेंगे, मॉक टेस्ट एंड क्विज मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन हम यूट्यूब पर लाइव रखेंगे जिसपे हम कंसेप्ट की प्रैक्टिस को किया करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश किया करेंगे, ठीक है। प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, आप इनसे प्रिंट भी ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे। साथ ही साथ आपको अगर हम बात करें तो क्विजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। तो इस तरीके से मिलेगा कि ना आपको हिंदी में दिक्कत हो ना इंग्लिश में दिक्कत हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हमारा ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अफेयर्स विद बिजनेस नाम से, वहाँ पे डाउनलोड करके कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट 3 डेज के लिए डिस्काउंट ऑफर है, मॉनसून, ठीक है, मॉनसून 30 कोड आप यूज करेंगे तो आपको जो प्राइस दिखेगा उस पे 30% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 दिन के बाद ये डिस्काउंट कम होके 20% हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो मॉनसून 30 कोड यूज करके आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, और बाद में 3 दिन के बाद, यानी आज 25 से 28 तारीख के बाद ये डिस्काउंट जो है सिर्फ 20% रहेगा, ठीक है। तो बाद में शिकायत ना करिएगा, आप हमारा कोर्स देख सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे मेरे वीडियोज हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में शानदार हमें रिजल्ट मिला, यूपी पीजीटी और टीजीटी की बैचेस ऑलरेडी चल रही हैं, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्लासेस भी चल रही हैं। सो आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करके अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप आप सारे लोग बैच ज्वाइन करेंगे और आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। थैंक यू सो मच।